एक्सएमएल और ईडीएल कितना इम्पॉर्टेंट है जब आप पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, मैंने ये बताया था। तो आज उसके ऊपर मैंने एक पूरी फुल एक ट्यूटोरियल टाइप में वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने क्या किया है कि एक्सएमएल और ईडीएल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और उसको मान लीजिए आपके पास वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, वो हार्ड डिस्क उड़ गई, तो दूसरी हार्ड डिस्क से कैसे आप बैकअप हार्ड डिस्क को उसको कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करके पूरे डेटा को रिवील करते हैं, पूरी टाइमलाइन को रिवील करते हैं। तो ये पूरा मैंने इस प्रोसेस में समझाया हुआ है। एक्सएमएल और एडीएल आज के समय के लिए वो एक तरीके से वरदान है या एक लाइफलाइन है। आप अगर उसको प्रॉपर अच्छे से यूज करते हैं, उसको आर्काइवल पर्पस से या आप सेफ्टी पर्पस से, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप उसको डेली क्लाउड पे डाल रहे हैं, ड्राइव में नहीं, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, किसी भी क्लाउड में आप उसको सेव कर रहे हैं। जैसे आपने दिन में काम किया, शाम में आप उसको एक्सपोर्ट करके आपने उसको क्लाउड पे डाल दिया, तो नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आपने दोबारा जितना पूरा काम किया और उसको आपने डाल। ये ज़्यादातर अप्लाई होता है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, या आप कोई ऐसा एडिट जो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चल रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत मैटर करता है इस चीज़ का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम काम करते हैं किसी भी डिजिटल मीडिया में ना, किसी ड्राइव का कोई भरोसा नहीं है। सपोज सर्वर ही उड़ गया, सपोज आपकी हार्ड डिस्क उड़ गई, कुछ भी हो गया, तो आपके पास बैकअप के लिए एक आपके पास वो पूरी टाइमलाइन जो आपने काम किया उसका एक्सएमएल पड़ा हुआ है, तो आप सेफ हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकअप तो होगा कहीं ना कहीं, रॉ डेटा का होगा, कन्वर्ट फाइल का होगा, नहीं होगा रॉ डेटा तो होगा, कम से कम उसको आप कन्वर्ट करके फिर से कनेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए उसमें कोई आपने एसेट्स लगाया था कि लोगो था, ये था, ग्राफिक्स था, म्यूजिक था, तो वो आप दोबारा मंगा लीजिए। मान लीजिए ऑनलाइन डाउनलोड किया तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। तो क्या रहेगा, एक्सएमएल होने से ना बहुत इजी होता है, फाइल की नेमिंग दिख जाती है, आप सर्च कर सकते हो कहाँ पे है, किस तरीके से है। तो ये इस वीडियो में मैं अभी ट्यूटोरियल में पूरा यही प्रोसेस बताया है मैंने, थोड़ा सिंपल वे में है, आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एक्सएमएल इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे रिकनेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीमियर ओपन कर लेंगे। ये अपना प्रीमियर ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है ओढ़नी, इसको हम ओपन करेंगे। अब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया। तो ये ऑफलाइन दिख रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। ये पूरी टाइमलाइन ओपन हो गई है, जिस पे हम आपको एक्सएमएल को एक्सपोर्ट करके और डिस्कनेक्ट करके पूरा वर्कफ्लो दिखाएंगे। तो ये अपनी टाइमलाइन है, ऊपर नीचे, ऊपर ग्रेडिंग फाइल लगी है, नीचे अपनी कन्वर्टेड फाइल लगी है। तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में एक्सपोर्ट में जाते हैं, और एक्सपोर्ट में फाइनल कट प्रो एक्सएमएल, आप इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे लोकेशन मांगेगा। लोकेशन हमने एक हार्ड डिस्क में ऑलरेडी बैकअप में इसमें बना रखा है, ओढ़नी ऐड, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं एक्सएमएल। अब ये क्रिएट हो गया, यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से एरर आता है, बट उससे को ओके कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सएमएल तो बना लिया, अब हम जिस हार्ड डिस्क में ये प्रोजेक्ट है उस हार्ड डिस्क को इजेक्ट कर देते हैं और प्रीमियर को दोबारा ओपन करते हैं। हार्ड डिस्क इसलिए इजेक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि ये पहले जो प्रोजेक्ट खुला था पूरा जिस हार्ड डिस्क में था उसको इजेक्ट कर रहे हैं। अब हम न्यू हार्ड डिस्क से कनेक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ फिर से न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे अपन। अब प्रोजेक्ट का ये देखिए आ गया, नया सर्वर इजेक्ट हो गया है। तो इसी में पहले डेटा था वो इजेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे लोकेशन हमने बैकअप का ले लेना है, बैकअप पे हम आ गए। ओढ़नी ऐड एक्सएमएल बनाया था हमने इधर, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेंगे अपन। प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, चूज़ क्रिएट। तो अब ये पूरा ब्लैंक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है एक्सएमएल जो हमने पहले निकाला था। तो हम यहाँ पे गए ओढ़नी ऐड में और इसको इंपोर्ट किया इस तरीके से थोड़ा। अब यहाँ पे सारी फाइल ऑफलाइन है, क्योंकि अब वो हार्ड डिस्क तो इजेक्ट हो गई है, तो अब वो पूछ रहा है कहाँ पे है वो डेटा। तो हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। हम आपको मैन्युअली करके दिखाते हैं, फिर इधर दिखा देंगे। अब हमें अपनी टाइमलाइन इसमें ढूंढनी है। टाइमलाइन का है, टाइमलाइन का सिंबल ये आ गया डायलॉग करके, हाँ। अब ये पूरा ऑफलाइन दिख रहा हो आपको, क्योंकि अब वो हार्ड डिस्क इजेक्ट हो गई। तो अब इसमें तो डेटा है नहीं,
तो अब हम न्यू हार्ड डिस्क को कनेक्ट किए जिसमें हमारा बैकअप पड़ा हुआ था पूरा। तो अब उससे एक्सएमएल होने से कैसे हम सेफ़ हैं ये मैं दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे लिंक करेंगे अपन मीडिया को, ये ऑप्शन आया। अब हम बैकअप में जाएंगे और हमने इधर ये देखिए नीचे ओढ़ने पे क्लिक कर दिया और इसमें ये हमने देख लिया कि कहाँ पे शो कर रहा है। सर्च करेंगे, आप फोल्डर को ही सर्च करेंगे तो क्लिप आ गई। ये देखिए पहली क्लिप रिवील हो गई। अब इस तरीके से आप दूसरी क्लिप को रिवील कर सकते हैं। देखिए दो प्रोसेस है, एक तो ऐसे मैनुअली जैसे अभी कर रहे हैं इस तरीके से रिवील कर सकते हैं, और एक जब आप ओपन करते हैं उस समय भी आप उसको लिंक करेंगे तो वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। अब हम आपको एक साथ करके दिखाते हैं, सेम वही प्रोसेस। देखिए सेलेक्ट कर लिया सारा और लिंक मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वही सेम ओपनिंग के टाइम में जैसा आया था वैसे दिख गया आपको। अब यहाँ पे फिर से अपन उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ओढ़नी ऐड, सर्च, ये सारी फाइल कनेक्ट हो गई क्योंकि ये हमारे पास बैकअप में रखी हुई थी फाइल। तो कभी भी आप काम करिए, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करिए, हमेशा डबल ट्रिपल हार्ड डिस्क का बैकअप बना के रखिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक्सएमएल आपको बचाता है। नीचे हमारी जो प्रॉक्सी फाइल पे अपन ने काम कर रखा था बिफोर ग्रेड, तो वो सारी फाइलें हैं, वो भी सेम वही प्रोसेस है। आप फोल्डर में जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं, तो सारी फाइलें लिंक हो जाएंगी। आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ऐसे सेलेक्ट करके लिंक मीडिया सारी सेलेक्ट हो गया। और उसके साथ जो लिंक ऑडियो था देखिए वो भी ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। बट अभी जो अलग से कुछ ऑडियो थे जो जूम फाइल होंगी वो नहीं, जूम माइक की फाइल है वो नहीं कनेक्ट हुई हैं, तो उनको हम मैनुअली कनेक्ट करते हैं। ये भी देखिए जो लिंक्ड है वो कनेक्ट हो गई। अब ऐसे सारा सेलेक्ट करके आप पूरा कर सकते हैं। तो प्रोसेस दो तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं और जब ओपनिंग के टाइम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। ये मुझे बताना था आप लोगों को तो मैंने इसको मैनुअल करके आपको दिखाया। ये देखिए फटाफट इसको लिंक कर लेते हैं और हमारा म्यूज़िक कहाँ रखा है, फोल्डर में गए, कनेक्ट। अब यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी फाइलें कनेक्ट हो गई हैं। ये ऊपर हमने कुछ उनका लोगो लगा रखा था, लोगो नहीं कनेक्ट हुआ है तो लोगो भी कनेक्ट हो गया। ये अपना एंडिंग फ्रेम है, एंडिंग फ्रेम भी ग्राफिक्स है, तो उसको हमने फोल्डर में सर्च किया, कनेक्ट किया। अभी देखिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने रिवील हो गया, पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आपका एक्सएमएल जो है वो लाइफ सेविंग होता है। सेम जहाँ से आपने एक्सएमएल निकाला वहाँ फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आपको देखिए ईडीएल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो प्रीमियर में हम क्या करते हैं, फाइनल कट प्रो एक्सएमएल इसको चूज़ करते हैं। लाइक एविड में काम कर रहे हैं तो आपको ईडीएल सेलेक्ट करना पड़ेगा, या अदर ईडीएस में भी आई थिंक ईडीएल होता है, उसका मेरे को नहीं आइडिया है, बट ईडीएस में और एफसीपी में आप एक्सएमएल सेलेक्ट कर सकते हैं और दाविंची में भी एक्सएमएल आप निकाल सकते हैं। तो एक्सएमएल हमारे लिए लाइफ सेविंग होता है और हमेशा डेटा का ना डबल बैकअप बना के रखेंगे तो आपको ये बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि सारा प्रोजेक्ट रिवील हो गया। तो कभी कभी कैसा होता है कि मान लीजिए आप अभी हमने सारा डेटा बैकअप बना लिया, मान लीजिए कुछ ऑनलाइन फाइल डाउनलोड कर रहे थे तो वो सेम टाइम पे बैकअप तो नहीं बना बट उस फोल्डर में था, तो उसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑफलाइन का नाम आ जाएगा आपको और आप वहाँ पे इंटरनेट पे जाके सर्च मारेंगे और उसको दोबारा डाउनलोड करके आप कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। तो आपका पूरा प्रोजेक्ट रिवील हो जाएगा और फिर से आप उसको काम कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस एक्सएमएल का और ईडीएल का। मैंने ये एक्सएमएल में करके दिखाया है, जिस सॉफ्टवेयर में ईडीएल आई थिंक जिसमें सपोर्ट एविड में ईडीएल एक्सपोर्ट होता है, और जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते होंगे एक्सपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि एक्सएमएल दिख रहा है, ईडीएल दिख रहा है, तो दोनों का काम सेम होता है। तो आप एक्सएमएल और ईडीएल दोनों एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो और मैं क्लियरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे
इसको प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू।